हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं यस्टरडे के चार्ट के बारे में। और यस्टरडे का जो चार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 तारीख का चार्ट है ये, और 15 मिनट का मैंने टाइम लगा रखा है। अभी मैंने सामने आपको एक कैंडल स्टिक लगा रखी है, कैंडल लगा रखी है। जो कैंडल को आप देख रहे हैं उसमें किस तरह से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है वो आपको मैं कैंडल से भी समझा दूंगा। उससे पहले हम लोग जानेंगे लाइन चार्ट। सबसे पहले तो लाइन चार्ट आप देखेंगे कि डिस्प्ले में जाकर आप लाइन चार्ट लगाएंगे, कहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, कहाँ पे लो ब्रेक कर रहा है। देखिए पहले तो हम लो मार्क करेंगे। एक लो ये है, एक लो ये है, एक हाई ये है और एक ये हाई है। अभी देखिए ये लो ब्रेक किया। जब ये लो ब्रेक हुआ है यानी कि करीबन 18,025 पर ब्रेक हुआ है। उसके बाद मार्केट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 17,975 पर आया। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कैंडल में आपको लगाऊंगा तो मार्केट कहीं ना कहीं आपको 50 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है, 50 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा कैंडल देखेंगे तो थोड़ा सा कैंडल में थोड़ा उतना ही मूवमेंट दे रहा है, 1975। हमारा सिग्नल कहाँ पे एक्टिवेट होता है आपको भी मैं कैंडल से बता देता हूँ। ये जो रेड कैंडल दिख रही है उसके बाद से हमारा सिग्नल एक्टिवेट होता है और सीधे ये नीचे आता है, 50 पॉइंट मिलते हैं। और अगर 50 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं जहाँ पर एक्सपायरी है तो वहाँ पे आपको 50 पॉइंट का मूवमेंट भी मिल जाता है। तो ये इतना काफ़ी होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर हमको अगर बाइंग सिग्नल मिला है क्या इसमें, तो फिर से हम डिस्प्ले में जाएंगे कि हमको बाइंग सिग्नल कहाँ पे मिला। तो देखिए यहाँ पे एक ये हाई था और ये हाई ब्रेक होता है यहाँ पे 18,000 पे, उसके बाद जाता है 18,036 पे। अगर हम लोग कैंडल से बात करते हैं तो कैंडल में अगर आप देखेंगे तो ये देखो ये हाई ब्रेक हुआ, आपने इस कैंडल के पास में ट्रेड लिया है तो आपको यहाँ पे भी कम से कम 20-30 पॉइंट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस भी आपका हिट हो जाए। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसमें निफ्टी में एनालिसिस ये करेंगे कि कल क्या हो सकता, आज क्या हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आज जो कैंडल बना है वो कैंडल बिल्कुल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एक सपोर्ट पर बना हुआ है, या तो इसको नीचे दे सकता है या ऊपर दे सकता है। दोनों ही कंडीशन में आपको थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग कब करना है, जब मार्केट, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, जब 18,100 क्रॉस कर जाए तब आपको बाइंग में जाना है। और जब आपको लगे कि यहाँ पे 18,000 के नीचे मार्केट आ जाए, जो कल का लो था उसके नीचे आता है मार्केट, तो आपको सेल करना है। उससे पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ करना है इसमें कि आपको क्या लगाना है, इंडिकेटर एक लगा के रखना है आपको, पिवट पॉइंट, क्योंकि पिवट पॉइंट बहुत ज़रूरी है। आपको समझ में आएगा उससे। ये देखिए, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा सिग्नल अच्छा दे देगा, समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा नीचे खुला तो उसके बाद फिर से ऊपर भी जा सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं तो फिलहाल में अगर हम बात करें 15 मिनट की, तो 15 मिनट में मार्केट को ये जो हाई है करीबन 18,050 का हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट 18,100, 150, 200 जा सकता है। और अगर ये लो ब्रेक करता है तो मार्केट फिर नीचे आ सकता है। दोनों ही कंडीशन आपके हाथ में है। अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में भी क्या इस तरह से सिग्नल हमको मिला था। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं 15 मिनट में, तो आपको दिखाता हूँ लाइन चार्ट लगा के। ऑलरेडी मार्केट गिरावट ट्रेंड में था यहीं से। अब यहाँ पे इसने ये लो बनाया था, ये लो ब्रेक किया और ये ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आया। और फिर उसके बाद में इसने ये छोटा सा हाई बनाया, उसके हाई ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। दोनों ही कंडीशन में मार्केट अच्छा मूव दिया है आपको। थोड़ा सा मैं कैंडल लगाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि देखिए
मार्केट ने जैसे ही ये लो ब्रेक किया, यानी कि अपना जो 41,800 गुण 90 का 400 गुण 90 का 41,400 गुण 90 को ब्रेक किया इसने, ये पीवोट लाइन जो ब्रेक की उसके बाद मार्केट कहाँ पे आया, सीधे यहाँ पे करीबन 41,275 325 के आसपास आया होगा। थोड़ा जूम करके देखते हैं, 350 के आसपास ही आया है, ये मान के चलिए। तो कहाँ से आपको सिग्नल मिला, यहाँ से इसमें जो सिग्नल मिला आपको यहाँ से मिला है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कम से कम आपको 150 पॉइंट के आसपास आपको मिल रहा था, 100 पॉइंट से 150 पॉइंट आपको मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हाई ब्रेक किया है, अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक किया है। जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ना आप, ये बहुत बुलिश कैंडल है, इसके साथ ब्रेक किया है। तो यहाँ से भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ से आपको 200 पॉइंट मिल रहे हैं, और एक्सपायरी के दिन अगर 200 पॉइंट मिल रहा है तो उधर भी आपको 200 पॉइंट मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप एनालिसिस करेंगे, और अगर आप थोड़ा सा 5 मिनट में जाएंगे तो और तो आपको थोड़ा बेटर दिखेगा। लेकिन क्या है, 5 मिनट का थोड़ा सा आपको जल्दी बाय सिग्नल देगा, इसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब लाइन चार्ट में लगा देता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल मिल रहे हैं आपको बाइंग के। यहाँ पे ब्रेक डाउन, यहाँ पे ब्रेक डाउन, यहाँ पे फिर हाई ब्रेक कर दिया, फिर लो ब्रेक कर दिया, फिर हाई ब्रेक कर दिया। तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला होता है। अब हम बात करते हैं कि आज बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो पहली बात तो हम लोग 15 मिनट पे जाते हैं। 15 मिनट पे जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका कौन सा स्विंग हाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मार्केट क्या कर रहा है, हाई पे हाई बना रहा है, मतलब बैंक निफ्टी ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है। क्यों चांस ज़्यादा है, यहाँ पे अगर आप 1 डे की अगर कैंडल लगाते हैं, 1 डे की कैंडल भी आपको बुलिश सी दिखेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे चांस ज़्यादा है। अब वो इंटरनेशनल सिनारियो क्या होता है उसके हिसाब से हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मार्केट ये क्रॉस करेगा तो ऊपर जाएगा, और ये जैसे ही ब्रेक करेगा तो नीचे आ सकता है। तो यही आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए कि ये इस कैंडल को कहाँ पे ब्रेक कर रहा है। अगर ये 41,650 के ऊपर जाता है तो सोच लीजिए कि आपको बाइंग में जाना है, और अगर यहाँ पे नीचे आता है तो आपको सेलिंग में जाना है। अगर आप इसको 1 घंटे में देखेंगे तो और आपको थोड़ा सा बेटर दिखा। देखिए यहाँ पे जैसे ये कैंडल बनी थी उसके बाद अच्छा मूव मिला था। अब यहाँ पे ये कैंडल बनी है, इस कैंडल के बाद में ये हाई ब्रेक करता है, ये जो हाई है ये ब्रेक करता है, यानी कि 650 ऊपर निकलता है तो ये सीधे यहाँ तक पहुँच सकता है। हम सिर्फ मार्केट में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, मार्केट में एग्जैक्ट क्या होने वाला है वो तो उसी टाइम में आपको देखना पड़ेगा कि रनिंग मार्केट में क्या हो रहा है। तो दोस्तों मेरा समझाने का मतलब यही है कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर कैंडल स्टिक नहीं समझ में आ रहा है, देखिए पहली बात तो कैंडल स्टिक है। कैंडल जो कि हमारे जो जापानी कैंडल है वो जापानी कैंडल समझना है। अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको लाइन चार्ट यूज करना है। लाइन चार्ट कैसे यूज करना है कि कहाँ पे लोअर लो लगा रहा है और कहाँ पे हायर हाई लगा रहा है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो लो लगाया, फिर दूसरा लो लगाया, फिर दूसरा लो लगाया, यहाँ पे हाई लगाया, फिर हाई लगाया, फिर हाई लगाया। तो ये देखना है, अगर हाई हाई लगा रहा है तो बाइंग में जाना है, और लो लो लगा रहा है तो सेलिंग में जाना है। और कैंडल स्टिक की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं थोड़ा सा कैंडल के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो कैंडल है बहुत बुलिश है, इसको हम इनगल्फिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसने ये जो पिछली वाली कैंडल है इसको पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों तीनों कैंडल को पूरी तरह से किया है, या मारा वो जो भी बोल सकते हैं। तो ये बुलिश कैंडल है,
और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रेड कैंडल, ये भी एक इनगल्फिंग ही मानेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बना है, पिछली की जो कैंडल है उनको भी खा लिया इसने। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि इनगल्फिंग का मतलब ये होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसी के अंदर कोई ग्रीन कैंडल बन जाए, इसके ऊपर चली जाए, नीचे ऊपर, तब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हम तो एग्जैक्ट हम लोग इसको बोल नहीं सकते। क्यों इनगल्फिंग नहीं बोल सकते? क्यों? क्योंकि ये बराबर से नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा कैंडल है। मोरबो जो है मतलब हम बाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग बाई कर सकते हैं। देखिए मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपको तैरना है तो कुएं में या नदी में या पानी में उतरना ही पड़ेगा, तभी जाके आप तैर सकते हो। जिस तरह से आप क्रिकेट में देखते हो कि हर बॉल कैसी आएगी उस पर कोई मतलब नहीं, आप कब गिर जाओगे, क्योंकि कोई भी ऐसा क्रिकेटर अभी आपको मिला नहीं होगा कि जो 1500 रन बना दिया उसने कभी आउट ही नहीं हुआ। हर आदमी जो क्रिकेट में है, जो किसी खेल में है, और ये भी शेयर मार्केट एक खेल है, तो इसमें भी लोग आउट होते हैं। चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो वो भी आउट होता है, क्रिकेट में भी आउट होता है, टेनिस में भी आउट होता है। तो आप आउट तो होगे, लेकिन आप अगर अच्छे से खेलोगे तो आप ज़्यादा खेल पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। ये एक चीज़ है। हर गेंद पे, हर सिग्नल पे आपको एंट्री लेना है। अगर आपको सिग्नल सही लग रहा है तो आपको एंट्री लेना है। अगर आप एंट्री नहीं लोगे तो जिस तरह से बॉल मिस कर रहे हो वैसे ही सिग्नल मिस हो जाएगा, और कोई अच्छा सिग्नल मिलेगा तो फिर आप नहीं लिए तो फिर आपको बुरा लगेगा। तो दोस्तों ऐसा ही है ये खेल, शेयर मार्केट का खेल ही ऐसा है जिसमें रिस्क भी है और पैसा भी है। चलिए दोस्तों, फिर मैं आगे मिलता हूँ कल आपसे। आज का एनालिसिस हम कल करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।